हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है ना। तो दोस्तों, हम सब ने स्टील डिज़ाइन के बारे में पिछले कुछ लेक्चर में देख लिया था, स्टील कनेक्शन के बारे में। ठीक है ना, कि स्टील को किन्हीं भी दो स्टील अवयव हैं या दो से अधिक स्टील अवयव हैं, उनको किस प्रकार से जोड़ते हैं। ठीक है ना। तो इस बात पे हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है ना, जिसमें हमने रिविट जोड़ के बारे में पहले देख लिया था। ठीक है ना। आज हम लेके आए हैं उसी का दूसरा भाग, जो कि स्टील कनेक्शन का ही है, जिसमें हम सब पढ़ने वाले हैं वेल्डिंग जोड़ के बारे में। ठीक है ना। जिसमें हम सब क्या पढ़ने वाले हैं, आपके वेल्डेड जोड़ के बारे में, वेल्डिंग जोड़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसे आप झलाई जोड़ भी कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो बात आती है कि स्टील जोड़ में हम सब ने अभी तक रिविट जोड़ पढ़ा था, अब पढ़ने वाले हैं वेल्डिंग जोड़, ये वेल्डेड जोड़। इसके बाद हम पढ़ेंगे बोल्ट जोड़ के बारे में। ठीक है ना। तो आखिर में हमें बदलना क्यों पड़ा, क्योंकि हमें सबसे पहले रिविट हमने कनेक्शन देखा, फिर अब हम ये आपका वेल्डिंग जोड़ देखने वाले, फिर हम बोल्ट जोड़ देखने वाले हैं। तो इसको बदलना क्यों पड़ा ना, क्योंकि कभी कभी स्थिति ऐसी थी, कभी ये इनकी सामर्थ्य ठीक नहीं थी, या इनमें अपरूपण के कारण ये फेल हो जा रहे थे। ठीक है ना। तो इन सभी कारणों को देख के नई नई तकनीकियों को वेल्डेड जोड़, ये कह सकते हैं, स्टील कनेक्शन में लाया गया। ठीक है ना। जैसा कि पहले आपने पढ़ा है रिविट जोड़ के बारे में। रिविट जोड़ में क्या होता था कि जो रिविट की सामर्थ्य होती थी वो सबसे कम अपरूपण में होती थी, शीयर में होती। ठीक है ना। तो शीयर में वहाँ पे फेल हो जाता अपरूपण में, लेकिन वेल्डेड जोड़ है तो यहाँ पे अपरूपण होने की कोई चांस ही नहीं है, शेयर इसमें होने की कोई चांस नहीं है। ठीक है ना। तो यही कुछ कारण थे जिनकी वजह से स्टील में हमें जो स्टील के अवयव हैं उनको जोड़ने के लिए हमें नई नई योजनाएं, नई नई विधियों को लाना पड़ा। ठीक है ना। तो इन्हीं सब के जो आधार पे आज हम कनेक्शन के बारे में जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा है वेल्डेड जोड़ के बारे में, झलाई वेल्डिंग के बारे में। ठीक है ना। तो वेल्डेड जोड़ के बारे में सबसे पहले इसके बारे में एक बेसिक बात जो आपको जान लेनी चाहिए कि वेल्डिंग में क्या करते हैं। जो आपके इस्पाती अवयव हैं ना, मतलब कि जो आपके संरचनात्मक अवयव हैं, इस्पाती अवयव हैं, उनको क्या होता है कि उनको पिघलने की अवस्था तक, मतलब कि उन्हें इतना ज़्यादा हीट कर दिया जाता है, गर्म कर दिया जाता है, वह उनका जो गुण होता है ना वो एक बहने वाली प्रवृत्ति में आ जाते हैं। ठीक जैसे एक पानी का गुण होता है ना बहने का, ठीक उसी प्रकार से वैसे होता है कि स्टील के अवयव को जहाँ पे हमें जोड़ना होता है उन मतलब क्षेत्र को, उस एरिया को इतना हम गर्म कर देते हैं कि वो स्थिति क्या होती है, पिघलने वाली स्थिति तक पहुँच जाती है। इसके बाद हम उन्हें जिन दो अवयव को जोड़ना होता है उनको अपने पास ला के छोड़ देते हैं। ठीक, जिन दो अवयव को जोड़ना है उनको पास मिलाएंगे, इतना गर्म कर देंगे कि वो पिघलने की अवस्था तक आ जाएंगे, फिर उन्हें हम छोड़ देंगे। इसके बाद क्या होगा, वह समय के साथ ठोस बन जाएंगे और आपस में जुड़ जाएंगे। तो इन्हीं सब बातों को हम पढ़ने वाले हैं आपके वेल्डेड जोड़ के बारे में। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो वेल्डेड जोड़ है उसमें जो आपका टॉपिक आता है, वेल्डिंग क्या है, वेल्डिंग के प्रकार क्या है, वेल्डिंग जोड़ के लाभ व हानि क्या है, वेल्डिंग, इसके बाद फिर वेल्ड जोड़ के प्रकार क्या है। इधर क्या है वेल्डिंग के प्रकार, इधर क्या है वेल्ड जोड़ के प्रकार, समझना आपको ज़्यादा जरूरी है यहाँ पे। ठीक, तो हम सब वेल्डिंग के प्रकार पढ़ेंगे, वेल्ड जोड़ों के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक ना। वेल्ड जोड़ में आपके ये दो प्रकार के वेल्ड हमें पढ़ने हैं, जो कि आपका एक फिलेट वेल्ड है, दूसरा बट वेल्ड है। ठीक ना। तो सबसे पहले हम शुरू से शुरुआत करते हैं, जो कि हमारा पहला जो टॉपिक है वो क्या है, वेल्डिंग है। ठीक ना। वेल्डिंग वेल्डिंग में हम सब क्या पढ़ने वाले हैं। वेल्डिंग में मैंने जब भी पहले थोड़ी देर पहले बताया कि वेल्डिंग में क्या होता है, जिन दो अवयवों को, इस्पातीय संरचना के जिन दो अवयवों को हमें क्या होता है, जोड़ना होता है, उनको हम क्या करते हैं, पिघलने की अवस्था तक गर्म करते हैं। जिन दो इस्पातीय अवयवों को या दो से अधिक इस्पातीय अवयवों को जोड़ना है, हम उनको क्या करते हैं, पिघलने की अवस्था तक गर्म करते हैं, फिर उन्हें आपस में सटा कर क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक, फिर वो क्या होता है, समय के पश्चात धीरे धीरे ठंडा होते जाते हैं और उनकी जो जोड़ सामर्थ्य है वह बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से हम जो जोड़ करते हैं, क्या करते हैं, अवयव को पिघलने की अवस्था तक गर्म करके जो जोड़ने की प्रक्रिया है ना, वही हमारी झलाई जोड़ होती है, वेल्डिंग जोड़, या कह सकते हैं कि वेल्डिंग होती है। ठीक ना। अब बात आती है कि वेल्डिंग के प्रकार क्या क्या हैं। मतलब ये कह रहा है कि वेल्डिंग में जो हम अवयव प्रयोग कर रहे हैं, ठीक ना, उनको जोड़ने के लिए हम किन दो विधियों का प्रयोग करते हैं।
बेल्डिंग में क्या होता है, ये आपके दो अवयव हैं, ठीक, इनको हम जोड़ने के लिए, इन दोनों अवयव को जोड़ने के लिए हम क्या क्या तरीका लगाते हैं, क्या क्या प्रोसेस अपनाते हैं, ठीक, उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले। वो आपका है बेल्डिंग के प्रकार, ठीक ना। बेल्डिंग में जो आपका बेल्डिंग हम करते हैं वो दो प्रकार से करते हैं, ठीक। बेल्डिंग हम कितने प्रकार से करते हैं, दो प्रकार से करते हैं। सबसे पहले जो आपका बेल्डिंग करते हैं वह आपकी होती है मेटल वेल्डिंग, मेटल वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, ठीक ना। सबसे पहले हम जो वेल्डिंग करते हैं वो आपकी मेटल वेल्डिंग होती है। आपने अपने आसपास क्षेत्रों में देखा भी होगा, कभी मान लीजिए आप जिस साइकिल से चलते हैं उसका फ्रेम टूट गया, ठीक, तो वो जो बिल्डिंग होती है उसके लिए आप जो बिल्डिंग करवाते हैं वो जाकर धातु बिल्डिंग करवाते हैं, ठीक। तो ये आपकी धातु बिल्डिंग में। गैस बिल्डिंग में क्या होता है कि गैस बिल्डिंग में गैस बिल्डिंग भी एक प्रकार का एक बिल्डिंग की प्रक्रिया ही है, जिसमें क्या करते हैं हम ना कि जो धातुओं को गर्म करते हैं ना वो गैस के रूप में हीट देके उसको गर्म करते हैं, ठीक, मतलब एक ज्वाला के रूप में हीट देके उसको गर्म करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो बिल्डिंग हम करते हैं उसे गैस बिल्डिंग कहते हैं, ठीक। तो बिल्डिंग में हमें कितनी बिल्डिंग पढ़नी है, ठीक है ना। बिल्डिंग में हमें कितने प्रकार की बिल्डिंग पढ़नी है, दो प्रकार की। सबसे पहला क्या है, एक आपका है कह सकते हैं आप मेटल कह सकते हैं, ठीक ना। सबसे पहला आपका क्या है, मेटल वेल्डिंग है, ठीक ना। सबसे पहला आपका क्या है, मेटल वेल्ड है, ठीक। दूसरा क्या है आपका, गैस बेल्ड है, ठीक ना, गैस बेल्ड है, ठीक। तो हमें जो आपके वेल्डिंग में प्रकार पढ़नी है वो क्या है आपकी, गैस वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग है, ठीक ना। गैस वेल्डिंग मैंने बता दिया, आर्क वेल्डिंग मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। दोनों ही क्या है, ये इस्पाती अवयव के जोड़ने की एक प्रक्रिया है, ठीक है ना। फिर आपका जो अगला बात आता है वो क्या है, बेल्ड जोड़ों के लाभ। बात यहाँ से आपकी पूछ जाती है, जो आपके पेपर में पूछे ना सब्जेक्ट वो टॉपिक है वो आपका इसी टॉपिक से उठता है, ठीक है ना। जो आपका बोर्ड जानना चाहता है कि अगर हम बेल्ड जोड़ कर रहे हैं, अगर हम बेल्ड जोड़ कर रहे हैं तो इसके लाभ क्या क्या हैं। लाभ ही तो देखेंगे, अगर मतलब कि कोई आप तरीका नया अपना रहे हैं, या कह सकते हैं ना कि आपत्ति से ही आविष्कार का जन्म होता है, ठीक ना। मतलब कि आपने रिबिट जोड़ लगाया, वो किसी कारण से बस फेल हो गई, ठीक। अब आपत्ति आई, संकट आई, तो आप सोचेंगे अब इसको हम क्या करें कि ये मतलब कि शेयर में फेल ना हो, क्योंकि जो आपकी रिबिट जोड़ होती है वह ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी रिबिट में वो अपरूपण में फेल हो जाती है, शेयर में फेल हो जाती है। तो अब हम उसको रोकने के लिए हम देखेंगे ना कि हम ऐसी कौन सी बिल्डिंग योजना लाएं जिससे हमें अपरूपण में जो हम सामर्थ्य नहीं पा रहे थे उसको हम पा सके, ठीक है ना। तो इसके लिए ये बेल्ट जोड़ लाइए, ठीक है ना। तो जो बेल्ट जोड़ के लाभ हैं ये आप ध्यान से सुनिए, ये मैं आपको बता दूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख रखा नहीं है, ठीक ना। सबसे पहले क्या होता है कि रिबिट जोड़ में क्या होती है आपकी शेयर होती है, अपरूपण होती है, ठीक। और जो बिल्डिंग जोड़ उसमें अपरूपण नहीं होती, ठीक। बिल्डिंग जोड़ की सामर्थ्य उच्च होती है, बहुत ज़्यादा उच्च होती है कंपेयर टू, तुलना में किसके, रिबिट जोड़ के बारे में, ठीक ना। अब क्या हो कि जो इसकी सामर्थ्य वो बहुत अच्छी होती है, जिसके कारण यह क्या होती है, टिकाऊ होती है किसके, रिबिट की तुलना में, ठीक। इसका कार्यकाल ज़्यादा होता है, किसका, बिल्डिंग जोड़ के आपका जो कार्यकाल होता है वह ज़्यादा होता है, ठीक। यह कभी भी अपरूपण में फेल नहीं करती है, ठीक ना। और क्या है कि ये जो है ना, इसमें जो समस्या होने वाली बिल्डिंग जोड़ में जो समस्या होती है क्या होती है, इसको आप हीट मतलब कि गर्म करते हैं, पिघलने की अवस्था तक गर्म करते हैं, ठीक। बिल्डिंग जोड़ को क्या करते हैं, पिघलने की अवस्था तक गर्म करते हैं, जिसकी वजह से इसमें विरूपण, डिफॉर्मेशन कह सकते हैं हम, डिफॉर्मेशन आने की संभावना बढ़ जाती है, हो जाती है, ठीक है ना। ऐसा रिबिट में नहीं होता, ठीक। और रिबिट और बिल्डिंग जोड़ में आपका एक रिबिट क्या होती है, उसमें जब आप क्या करते हैं उसको जोड़ते हैं ना तो बहुत सारी ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक। बिल्डिंग में आपका बहुत सारी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, ठीक। बिल्डिंग जोड़ करने के लिए आपको एक योग्य कारीगर की जरूरत होती है, ठीक। रिबिट जोड़ में आपको कारीगर की मतलब योग्य कारीगर की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें क्या होता है, हथौड़ा लिया और जाके कूट दिया, ठीक। इस प्रकार से इनके लाभ और हानि हो जाते हैं स्टील जोड़ में, जो आपके बिल्डिंग जोड़ और कनेक्शन वो रिबिट जोड़ है, ठीक है ना। फिर अगली बात जो आती है बेल्ट जोड़ों के प्रकार, ये आपको यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ से भी सवाल आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। बेल्ट जोड़कर मतलब क्या है, जो आप बेल्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें प्लेटों को किस प्रकार से रखते हैं, ठीक है ना, इस्पाती अवयव को किस प्रकार से रख के हम उनको जोड़ते हैं गर्म करके, इस बारे में अब हम बात करने वाले हैं बेल्ट जोड़ों के प्रकार के बारे में, ठीक। सबसे पहला जो आपका है फिलेट, सबसे पहले आपका जो क्या है वो है आपका फिलेट, ठीक है ना। फिलेट में क्या होता है और बट में क्या होता है, ठीक है ना। दो बातें हमें पढ़नी है जोड़ के प्रकार के बारे में, ठीक है ना। फिलेट में क्या होता है, जोड़ में क्या होता है
कि जो सबसे पहले हम फिलेट को देख लेते हैं, बट को भी हम समझाते हैं फिगर बना के, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे फिलेट के बारे में बताया हुआ, फिलेट का फिगर ये है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, कोई भी आपकी दो प्लेट थे, ठीक, मान लीजिए ये प्लेट आपकी क्या थी, ये प्लेट आपकी एक प्लेट थी, ठीक है ना। आपकी एक प्लेट ये वाली थी और दूसरी प्लेट आपकी ये वाली थी, ठीक। मैंने दो प्लेटें क्या हुआ लेके आया, ठीक है ना। अब मैंने क्या हुआ, एक प्लेट मैंने ऐसे क्षैतिज रखी और दूसरे को ऊर्ध्वाधर रखी, ठीक। एक प्लेट मैंने क्षैतिज रखी, दूसरे को ऊर्ध्वाधर रखी, ठीक। अब क्या हुआ कि यहाँ पे किनारे पे इनको जोड़ने की आवश्यकता आ गई, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हम बिल्ड कर नहीं सकते, ठीक। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बिल्ड कर दिया, ठीक। मैंने इस किनारे पे इस अंदर साइड में बिल्डिंग कर दिया, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे बिल्ड करने पे हमें हो सकता है कि कोई सामर्थ्य अच्छी नहीं मिल रही थी, ठीक है ना, इसलिए हमने यहाँ पे बिल्डिंग नहीं की। तो हमने क्या किया, बिल्डिंग को अंदर कर दिया, ठीक ना। ये जो आपको पूरा क्षेत्र दिखा रहा ना, मतलब इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर के जो ये इतना भाग दिख रहा ना, इसे हमने क्या कर दिया, बिल्ड कर दिया, ठीक है ना। अभी हम बिल्ड के भाग क्या क्या है, कितना बिल्ड करेंगे, कैसे बिल्ड करेंगे, इन सब बातों पे आगे बात करने वाले, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ये बिल्ड करके जोड़ दिया, ठीक ना। जो ये संरचना बन रही ना, ये वाली संरचना, ठीक, ये वाली जो आपकी संरचना बन रही है, ये वाली संरचना, ये वाली संरचना, ये वाली संरचना, ये बिल्ड जोड़ के भागों के अंतर्गत रखे जाते हैं, ठीक। मतलब कि जब आप बिल्ड जोड़ करेंगे तो हो सकता है कुछ इसी तरीके की आपकी संरचना बने, ठीक ना। इनके मैं अभी नाम बताऊंगा आपको फिलेट जोड़ बिल्ड के बारे में, फिर ये समझना, ठीक ना। सबसे पहले देख लीजिए, जो फिलेट जोड़ होता है उसका क्या होता है कि इसमें इस्पातीय संरचनाओं को एक दूसरे के ऊपर रख के हम क्या करते हैं, इसमें क्या कर देते हैं कि धातु को हीट करके भर देते हैं, जिसकी सहायता से ये आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक ना। अब क्या है कि हमें ये दूरी कितनी रखनी चाहिए, ये फिलेट बिल्ड में ये आपको डिज़ाइन के अंतर्गत सिखाए जाएंगे, जिसमें आपको फिलेट डिज़ाइन है, आपका इसके बाद है बट जोड़ डिज़ाइन है, ठीक ना। मतलब कि यही दो आपको डिज़ाइन पढ़ने, ठीक ना, फिलेट जोड़ डिज़ाइन, बट जोड़ डिज़ाइन, ठीक ना। इनके अभिकल्पन की बातें हम आगे क्या करने वाले हैं, करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम जोड़ेंगे इनको, ठीक है ना। अब क्या है कि सबसे पहले जो कि ये फिलेट जोड़ है, ठीक ना, इसमें आप ध्यान समझ लीजिए, फिलेट जोड़ हम इसको क्या करते हैं, तीन प्रकार से करते हैं, ठीक है ना। इनके नाम आप सब समझ लीजिए। सबसे पहले क्या है, आपका एक समतल है, ठीक है ना, समतल। अभी मैं इनको आपको इस फिगर से समझाऊंगा, ठीक है। दूसरा क्या है आपका उत्तल है, ठीक है ना, दूसरा आपका उत्तल है, और तीसरा क्या है आपका अवतल है, ठीक है ना, अवतल। देखिए समझिए, फिलेट जोड़ में समतल फिलेट वेल्ड, दूसरा आपका है अवतल फिलेट वेल्ड, तीसरा आपका है उत्तल फिलेट वेल्ड, ठीक ना। इसमें क्या होती है, ये जो यहाँ पे ये संरचनाएं बन रही है ना, इनके आधार पे, ठीक ना, ये जो आपकी बिल्डिंग करते समय ये जो संरचना बन रही है, ठीक है ना, इनके आधार पे इन्हीं को बांटा गया है फिलेट जोड़ के बारे में, ठीक है ना। तो ये कैसे होगी, ये इनके बारे में बातें हम सब करने वाले, ठीक। तो यदि हम इन दो प्लेटों को, प्लेट नंबर 2 और प्लेट नंबर 1 को यदि हम जोड़ रहे हैं, यदि इनकी जो हम बिल्डिंग करने में ये जो आपका आर्क दिख रहा है ना, हल्का सा छोटा सा आर्क, ठीक ना, यदि यह आर्क क्या है, बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक ना, बाहर की तरफ, ठीक है ना। यदि यह क्या हो रहा है, आर्क क्या हो रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो यह क्या बनाती है, उत्तल, ठीक है ना। यह क्या बनाती है, आपका उत्तल फिलेट वेल्ड बनाएंगे, ठीक है ना। यदि क्या होता है, ये अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है ना, ये मतलब कि फिलेट वेल्ड करते समय यदि ये अंदर की तरफ दब जा रहा है, तो यह आपका बनाती है अवतल, ठीक है ना, यह आपकी अवतल बनाएंगे, ठीक। यदि यह एकदम सीधे रहती है तो यह आपकी बनाएंगे समतल, ठीक है ना, आपके क्या बनेंगे, समतल। समझिए एक बार फिर से, क्या है, मैंने क्या किया, दो प्लेटों को मार्केट से लेके आया, ठीक है ना। मैं क्या किया, दो प्लेटों को मार्केट से लेके आया और इन दोनों को हमें ऐसे ऊर्ध्वाधर जोड़नी है, ठीक है ना। तो इन दोनों को ऊर्ध्वाधर जोड़ने के लिए, जोड़ने की प्रक्रिया क्या है अभी समझिएगा, क्योंकि हमें कभी कभी एंगल सेक्शन बनाना होता है, कभी कभी आपको सपाट सेक्शन बनाना होता है, मतलब चपटी पार वाली बनानी, ठीक है ना। तो उनको हम अलग अलग तरीके से जोड़ते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम सब क्या फिलेट वेल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, फिलेट वेल्ड में फिलेट वेल्ड के प्रकार या फिलेट वेल्ड के भाग के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक। फिलेट वेल्ड को हमने तीन भागों में बांटा है। सबसे पहला आपका क्या है, एक समतल फिलेट वेल्ड है, दूसरा क्या है, उत्तल फिलेट वेल्ड है, तीसरा आपका क्या है, अवतल फिलेट वेल्ड है, ठीक है ना। उत्तल फिलेट वेल्ड क्या है, उत्तल फिलेट वेल्ड, उत्तल फिलेट वेल्ड क्या है, यदि आप फिलेट वेल्ड करें, ठीक है ना, ये जो आपकी कंठ मोटाई ना, कंठ मोटाई से ऊपर ये जो बिल्डिंग की जो ये आपकी वेल्ड वाली परत है या ऊपर उठ रही है, ठीक ना, मतलब फिलेट वेल्ड की क्या है, जो फिलेट वेल्ड की स्थिति है वह ऊपर उठ जा रही है, ठीक। तो इसे उत्तल फिलेट वेल्ड कहते हैं,
ठीक। यदि जो कंठ मोटाई है वह क्या है कि समतल तल से, यह समतल तल है, यदि समतल तल से फिलेट वेल्ड की जो कंठ मोटाई है वह कम आ रही है, ठीक। कंठ मोटाई इसे कहते हैं आपकी जो ये वाली डिस्टेंस होती है, ठीक ना, ये वाली डिस्टेंस इसे आप कहते हैं कंठ मोटाई, ठीक। ये वाली डिस्टेंस होती है इसे आप कंठ मोटाई कहते हैं, ठीक। इसको हम डिज़ाइन के माध्यम से आगे अच्छे से समझेंगे, फिलहाल आप समझ लीजिए इसको कंठ मोटाई कहते हैं, ठीक। जो आपकी ये है इसे परिमाप कहते हैं, किसकी, बेल्ट की परिमाप, ठीक है ना। बेल्ट की परिमाप हम प्लेट की मोटाई के आधार पर निर्धारित करते हैं। इसके बारे में अभी मैं एक सारणी बनाऊंगा, वो आपको सारणी याद करनी ही पड़ेगी, ठीक। ऐसा है कि वो सारणी आपको टेबल में भी मिल जाए, वो टेबल नहीं कोड मिल जाएगी, ठीक। आपके स्टील में दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली, स्टील टेबल, स्टील कोड, दोनों वो आपके पास होना अनिवार्य है, वरना आप स्टील डिज़ाइन पढ़ तो लेंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक। तो जो ये आपका समतल तल है, यदि इससे नीचे दब रही है, ठीक, जो बेल्डिंग है इससे नीचे दब रही तो इसे आप कहेंगे क्या, अवतल फिलेट बेल्ट, ठीक ना। यदि इस समतल अक्ष के समांतर, ये समतल रेखा के समांतर आपकी बेल्ट हो रही है तो उसे आप कहेंगे समतल फिलेट बेल्ट, ठीक ना। अब फिलेट बेल्ट के भाग देख लीजिए, ठीक ना। ये आपकी प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2, और जो इसे यस है इसे आप कहते हैं, ठीक ना, इसे आप कहते हैं बेल्ट की परिमाप, ठीक ना, इसे आप कहते हैं बेल्ट की परिमाप, ठीक है ना, परिमाप, ठीक, इसे आप कहते हैं बेल्ट की परिमाप। यही मैंने ऊपर लिखा रखा है बेल्ट की परिमाप, ठीक है ना। और जो आपकी ये है, ये टी आपकी जो है इसे आप कहते हैं कंठ मोटाई, ठीक है ना, इसे आप कहते हैं कंठ मोटाई, ठीक है ना। ये आपकी कंठ मोटाई हो गई, ठीक। बाकी आपको मैंने इसमें सब कुछ बातें बता दी है, ठीक ना। फिलेट बेल्ट हम आप फिगर बना लीजिए, ठीक ना। फिलेट बेल्ट हम इस तरीके से करते हैं, ठीक। अब जो दूसरा आता है, आप इसकी सबसे पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको हटाऊंगा और फिर मैं बनाऊंगा बट जोड़ के बारे में, ठीक ना। तो मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, फिर हमसे बातें करने वाले हैं बट जोड़ के बारे में, ठीक ना। तो ये मैं एक बार यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक। बट जोड़ में क्या होता है कि अभी भी प्लेट आपको 2 ही जोड़नी है, ठीक ना, या 2 से अधिक भी आप जोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रक्रिया या कह सकते हैं तरीका अलग होता है, ठीक ना। वो तरीका हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं, ठीक ना। मान लीजिए मेरे पास कोई एक प्लेट थी, ये, ठीक ना, मेरे पास कोई एक प्लेट थी आपकी ये वाली, ठीक ना। मैंने एक प्लेट बना दी, ठीक, यहाँ पे मैंने क्या बना दी, एक प्लेट बना दी, ठीक है ना। ये आपकी प्लेट थी, ठीक है ना। अब इस प्लेट को हमें क्या है, एक दूसरी प्लेट से जोड़ना है, ठीक है ना। ये और आगे लंबी भी हो सकती है, ठीक। एक प्लेट ये थी, मैंने एक प्लेट, ठीक, इसके ऊपर एक ये दूसरी प्लेट बना दी, ठीक है ना। मैंने क्या की, इसके ऊपर एक दूसरी प्लेट बना दी, ठीक है ना। ये मैंने दूसरी प्लेट बना दी, ठीक। अब देखिए समझिए क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे ये होती है आपकी चौड़ाई होती है ना, ठीक, चौड़ाई, ठीक है ना। ये आपकी जो होती है ये, ठीक है ना, ये, ठीक, ये जो आपकी होती है, ठीक ना। ये मैंने प्लेट बना दी, ठीक। देखिए फिलेट बेल्ट जो होता है वो आपकी यहाँ पे ऐसे होगी, ठीक ना। ये कुछ इस तरीके से यहाँ इस प्लेट पे जुड़ेगी, ठीक ना। इस तरीके से आपकी इस प्लेट पे जुड़ती है फिलेट बेल्ट, ठीक है ना। वही क्रिया इधर भी होगी, ठीक। तो ये क्या होती है, एक प्रकार की ना कह सकते हैं आपकी एक आर्क जैसी संरचना बनाती है किनारे पे, ठीक। ये एक आर्क जैसी संरचना बनाती है, ठीक ना। फिलेट बेल्ट की ये भी एक संरचना है, ठीक ना। अब हम सब पढ़ेंगे बट जोड़ के बारे में, ठीक ना। बट जोड़ के बारे में हम सब पढ़ेंगे, ठीक। तो बट जोड़ के बारे में एक चीज़ आपको एक फिगर से समझना होगा, ठीक ना। बट जोड़ तभी आपको समझ में आएगा, ठीक। बट जोड़ क्या होती है कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक प्लेट ये थी, ठीक ना। एक प्लेट क्या थी आपके पास, ये थी, ठीक है ना, प्लेट, और ये लंबी है, ठीक है ना। दूसरी प्लेट आपकी क्या है, दूसरी प्लेट आपकी ये है, ठीक है ना। दूसरी प्लेट आपकी ये है, हमें क्या है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है, ठीक। ये आपकी प्लेट 1 है, ये आपकी प्लेट 2 है, ठीक ना। इनको क्या है कि मैंने क्या किया, एक क्या है ना, ये 2 आपकी प्लेटें थे, ठीक है ना। 2 आपकी क्षैतिज प्लेटें थी, हमने क्या किया, इनको पास में लेके आया, ठीक। अब इन्हें हमें क्या करना है, जोड़ना है, ठीक। इन दोनों प्लेटों को हमें जोड़ना है, तो क्या करेंगे हम कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा इनके बीच में गैप लाएंगे, थोड़ा सा इनके बीच में जगह लेके आएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम मेटल बेल्ट भर देंगे, ठीक। इनके बीच में हम मेटल बेल्ट भर देंगे, फिर इन्हें क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे कुछ समय के लिए, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे हम कि इनको हम हीट कर देंगे, गर्म करके छोड़ देंगे, ये क्या हो जाएंगी, हमारी जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं आपकी ये आपकी बट जोड़ कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, बट जोड़ कहते हैं, ठीक है ना। बट जोड़ किसमें, ठीक है ना, बट ज्वाइंट, ठीक है ना। ये आपकी बट ज्वाइंट है, ठीक है ना। बट ज्वाइंट है किसमें, ये आपकी बट जोड़ है किसमें, ये आपकी बट जोड़ है किसमें, आपके बेल्डिंग में, ठीक है ना। तो ये बट जोड़ है किसमें, आपके बेल्डिंग में, ठीक है ना। तो ये आपके किसमें है, बेल्डिंग में है, ठीक है ना, बेल्डिंग
में बट जोड़ है। ठीक, ये बातें आपको समझ में आ गई, ठीक ना। अब जो बात आती है आपकी कि हम जो आपकी ये फिलेट बेल्ट है या वो आपकी बट बेल्ट जोड़ है, ठीक ना, इन सब में हम जो गणनाएं करते हैं कि हमें कितना बेल्ट रखना चाहिए, कंठ की मोटाई कितनी होनी चाहिए, परिमाप कितनी होनी चाहिए, इन सब बारे में अब हम गणना करने वाले हैं, बातों को जानने वाले हैं, ठीक ना। सबसे पहले क्या करेंगे, हम फिलेट बेल्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिलेट बेल्ट हमें कितनी एस रखनी चाहिए, कितनी टी होनी चाहिए, ठीक ना, कितना रखना चाहिए, इन सब दूरियों को उनके बारे में चर्चा करने वाले। ठीक, सबसे पहले जो आपकी बात आती है फिलेट बेल्ट के परिमाप। फिलेट बेल्ट में हम 3 प्रकार से परिमाप लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, न्यूनतम परिमाप होता है, अधिकतम परिमाप होता है। ठीक, इन दोनों की गणना सबसे पहले हम करेंगे। इसके बाद इनके बीच का जो उचित होगी उसे हम मान लेते हैं इन्हीं दोनों के बीच में, ठीक, न्यूनतम परिमाप और अधिकतम परिमाप के बारे में। ठीक, बेल्ट जोड़ में अभी मैंने आपको एक फिगर बनाया था जिसमें मैंने एस प्रदर्शित की। ठीक, यस क्या होती है, यस हम 2 प्रकार से लेते हैं। जो सबसे पहले आपकी है टांग लंबाई, ठीक ना, टांग लंबाई को ही कहते हैं आपकी यस, ठीक ना। टांग लंबाई क्या होती है, मतलब कि आप जितनी दूरी तक बेल्ट कर रहे हैं ना उसे ही आप कहते हैं बेल्ट, ठीक ना। और बेल्ट परिमाप ये हम 2 तरीके से लेते हैं। ठीक, टांग और बेल्ट लंबाई में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं, बस नाम का फर्क है, ठीक ना। टांग लंबाई क्या होती है, जहां तक हम बेल्ट करते हैं उसे टांग लंबाई कहते हैं। और परिमाप क्या होती है कि परिमाप हम निर्धारित करते हैं सरणी से या एक गणना जहां पे हमें फॉर्मूला लिखी गई है उनकी सहायता से। ठीक, सबसे पहले मैं एक फिगर बनाने वाला हूं, ठीक ना। उस फिगर के माध्यम से हम सब समझेंगे कि आखिर में ये जो आपकी वो परिमाप है ना, सबसे पहले एक फिगर में से मैं इन सबको समझाता हूं, फिर आपको इनके बारे में परिमापों के बारे में बात करने वाले, ठीक ना। तो सबसे पहले एक फिलेट बेल्ट की एक आप वो फिगर देख लीजिए, फिर हम इन पर बातें करेंगे। ठीक, फिलेट बेल्ट क्या होता है, हमारी कोई ये 2 प्लेटें थी, ठीक, 2 प्लेटें थी, ठीक ना। ये हमारी कोई क्या थी, 2 प्लेटें थी। ठीक, इन 2 प्लेटों को हमने क्या किया है, जोड़ा है, ठीक ना। मैंने इन दोनों प्लेटों को क्या किया, जोड़ दिया है। ठीक, मेरे पास क्या एक प्लेट ए थी और दूसरी प्लेट ए थी। मैंने इन दोनों प्लेटों को जोड़ने के लिए इन दोनों को इस प्लेट के ऊपर इसको उधर खड़ा किया और इन पे क्या किया, मैंने बेल्ट कर दिया। ठीक, मैंने यहाँ पे ये मतलब कि ये 2 प्लेटें और अंदर तक गई हैं, मैंने इन पे बेल्ट कर दी और मैंने यहाँ पे ये पूरा क्या है, मैंने यहाँ पे पूरा भर दिया है, क्या बेल्ट धातु भर दी है। ठीक, अब समझिएगा यहाँ पे बात क्या होती है। ठीक, जो आपकी ये होती है ना, ये ठीक, इसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं इसे आप, टांग लंबाई, ठीक है ना। ये आपकी होती है क्या, टांग लंबाई, ठीक है ना। ये आपकी होती है क्या, लंबाई, ये टांग लंबाई होती है। ठीक, ये आपकी टांग लंबाई हो गई। जो आपकी ये होती है, ये इसे आप कहते हैं कंठ मोटाई, ठीक है ना, कंठ मोटाई। ठीक, ये आपकी कंठ मोटाई हो गई। ठीक, और ये आपकी प्लेट 1 होगा, ये प्लेट आपकी 2 गई। समझिएगा, देखिए इन अब फिलेट जोड़ के बारे में हम सब पढ़ रहे हैं, तो फिलेट जोड़ आप हेडिंग डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फिलेट जोड़ के परिमाप। ठीक, परिमाप में सबसे पहले क्या होती है, टांग लंबाई। ठीक, टांग लंबाई वह लंबाई होती है जो, इसे क्या कहते हैं आपका, ये है आपका किनारा पॉइंट, ठीक ना। और ये क्या है आपका, जहाँ पे आप बिल्डिंग को छोड़ रहे हैं, ठीक ना, जहाँ पे आप बिल्डिंग को छोड़ रहे हैं, कह सकते हैं बिल्ड का अंतिम बिंदु कह सकते हैं। ठीक, आप इसे मूल पॉइंट कह सकते हैं, ठीक ना। तो जो आपकी ये होती है मूल पॉइंट से बिल्ड की लंबाई, ठीक ना, मूल पॉइंट से बिल्ड की लंबाई जो होती है, बिल्ड मूल पॉइंट से बिल्ड की लंबाई जो न्यूनतम बिल्ड की लंबाई होती है उसे आप कहते हैं टांग लंबाई, ठीक ना। ये नहीं, उसे आप कहते हैं, ये जो होती है आपकी कंठ मोटाई, ठीक ना, मतलब कि मूल बिंदु से जो आपकी बिल्डिंग की न्यूनतम दूरी होती है उसे आप कहते हैं कंठ मोटाई, ठीक ना। टांग लंबाई क्या होती है कि जहाँ से आप बिल्डिंग करना प्रारंभ करते हैं, जो आपकी ये सतह है ना, ये मूल सतह है। ठीक, ये आपकी मूल सतह पे जो लंबाई आपको बिल्ड द्वारा चली जाती है, ठीक, मूल सतह पे जो लंबाई आपको बिल्डिंग क्रिया द्वारा चली जाती है उसे आप कहते हैं बिल्ड का परिमाप या टांग लंबाई, ठीक ना। ये दोनों बातें एकदम कॉमन हैं। ठीक, ये बातें दोनों आपको पता चल गई होंगी। ठीक, अब हम इनको निर्धारित कैसे करते हैं, उसकी जो गणना करने वाले हैं कि हमारा ये S कितना होगा, ये T कितनी होगी। कंठ मोटाई को हम क्या कह सकते हैं, जैसे T से डिनोट करते हैं, ठीक, और इसे हम S से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इनको हम एक टेबल के माध्यम से समझेंगे, ठीक है ना। ये कैसे निर्धारित करते हैं, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसे आप कहते हैं T बराबर हम कहते हैं KS, ठीक है ना, KS, ठीक है ना। T हम कैसे निर्धारित करते हैं, ये S है। T क्या होती है, एक नियत वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है जो एंगल के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ठीक, यहाँ फिलहाल बेल्ट जो है आपकी ये
फिलहाल जो वेल्ड आपने पढ़ी है फिलेट वेल्ड, इसमें जो के की वैल्यू होती है वह 0.70 होती है, ठीक। 0.70 के की वैल्यू होती है फिलेट वेल्ड के लिए, ठीक। ये फिलेट वेल्ड जो होती है मतलब कि जो आपकी टिक ये के की वैल्यू है या एंगल द्वारा निर्धारित की जाती है। अभी मैं सरली बनाऊंगा, फिर उस सरली से आपको के और एस दोनों की वैल्यू समझ में आएगी, ठीक है ना। सबसे पहले इनके बारे में समझ लेते हैं, ठीक। तो परिमापों का अध्ययन तथा गणना हम कैसे करने वाले हैं, इन सब बातों पे हम चर्चा करने वाले, ठीक। सबसे पहला क्या है, न्यूनतम परिमाप, ठीक है ना। न्यूनतम परिमाप के बारे में आप सब समझ लीजिए, उसको सबसे पहले न्यूनतम परिमाप क्या होती है, फिर हम देखेंगे कि आपकी जो अधिकतम परिमाप है वह कैसे हो रहा है, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा तो आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको हटाऊंगा ऊपर वाला, फिर वहाँ पे मैं एक सरली बनाऊंगा जिसके माध्यम से आपको समझ में आएगा कि आप न्यूनतम परिमाप या जो ये आपकी यस की वैल्यू है ना, यह न्यूनतम कितनी रखते हैं, ठीक। इसको समझेंगे, ठीक है ना। तो आपने फोटो ले ली होगी, मैं इसको क्या करूँगा, हटाऊंगा, ठीक है ना। अब क्या है कि हम एक सारणी बनाने वाले हैं, ठीक। सारणी में हम सब क्या बातें करने वाले हैं, ठीक है ना। हमें जो यस है ना, यस परिमाप, ठीक है ना, यस क्या है, परिमाप है, उसको हम सब कैसे रखेंगे, कितना रखेंगे, इस बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक। तो हम सब परिमाप में जो सबसे पहला आपका जो आपका आता है वह क्या है, आपके यहाँ पे न्यूनतम परिमाप, ठीक है ना। सबसे पहले क्या हम सब पढ़ने वाले हैं, न्यूनतम परिमाप, ठीक है, न्यूनतम परिमाप पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। न्यूनतम परिमाप, इसके लिए आपके लिए एक सारणी बनती है, वो सारणी हम सब देख लेते हैं, ठीक। सारणी जो बनती है वो प्लेट की मोटाई के आधार पे होती है, ठीक। सारणी क्या होती है, जो प्लेट की मोटाई है आपकी 10 mm, 12 mm, 20, 25, 30, 40, 50 कुछ भी mm की मोटाई है तो उससे होती है, ठीक ना। सबसे पहले इसमें जो आपकी प्लेट की मोटाई मैंने ली है, ठीक ना, यदि जो आपकी प्लेट की मोटाई है क्या है, वह 10 mm तक है, ठीक ना। यदि क्या है, प्लेट की मोटाई आपकी 10 mm तक है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देंगे क्या, यहाँ पे आप एक सारणी के नाम डालेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, यहाँ पे आप लिखेंगे प्लेट की मोटाई, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे आप प्लेट की मोटाई, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, प्लेट की मोटाई, ठीक। और यहाँ पे लिखेंगे आप परिमाप, ठीक है ना। ये आपकी यहाँ पे होगी परिमाप, ठीक है ना। और परिमाप ये कौन सी, आप लिखेंगे यहाँ पे न्यूनतम परिमाप, ठीक है। ये आपकी क्या है, एक टेबल बनेगी यहाँ पे, ठीक है ना, सारणी बनेगी, ठीक। ये आपकी सारणी बनेगी, ठीक ना। तो यहाँ पे सारणी आपकी कुछ इस तरीके से बनने वाली है, ठीक है ना। अब समझिएगा, मैं यहाँ पे सारणी आप सब बना लेंगे ऐसे, ठीक है ना। आप अच्छे से सारणी बनाइए, मेरी तरीके से मत बना दीजिए, मैं फिलहाल समझाने के लिए आपको ऐसे बना दिया हूँ, ठीक। अब समझिए, यदि क्या है कि जो आपकी प्लेट है, ठीक ना, यदि जो आपकी प्लेट है क्या है ना, वह 10 mm तक मोटी है, ठीक। यदि आपकी प्लेट जो है वह 10 mm तक मोटी है, ठीक ना। प्लेट की मोटाई मतलब क्या है कि आप मान लीजिए, ठीक ना, ये आपकी कोई प्लेट है, ठीक, ये आपकी कोई प्लेट है, ठीक। यदि जो इसकी मोटाई ये वाली है ना, ये वाली जो मोटाई है, ठीक, यदि क्या है, ये 10 mm तक है, ठीक, तो हम न्यूनतम परिमाप कितना लेते हैं, 3 mm लेते हैं, ठीक है ना। जो आपकी दूसरी शर्त आती है, यदि क्या है कि जो प्लेट की मोटाई है वह कितनी है, 10 mm से 20 mm तक है, ठीक ना। तो इसमें जो हम लेते हैं वह कितनी लेते हैं, आपकी ये 5 mm लेते हैं, ठीक। यदि जो आपकी प्लेट की मोटाई वह 10 mm से 20 mm है तो हम कितनी लेते हैं परिमाप, वह 5 mm लेते हैं, ठीक। यदि यह 20 mm से 30 mm है, ठीक ना। यदि यह 20 mm से 30 mm है तो इसको हम लेते हैं कितना, 6 mm, ठीक ना। यदि प्लेट की मोटाई आपकी 20 mm से 30 mm है तो हम इसको 6 mm लेते हैं, ठीक। यदि क्या है 30 mm से 30 mm से आपकी कितनी है, 50 mm तक, ठीक ना, या उससे अधिक है तो उसमें हम क्या लेते हैं, आपकी 8 mm लेते हैं, ठीक ना। और इससे भी हम क्या अधिक ले सकते हैं, 10 mm तक, ठीक है, ले सकते हैं, ठीक। मतलब क्या है, देखिए, यदि आपकी मोटाई जो है, यदि जो ये आपकी प्लेटें हैं ना, ये कितनी है, 10 mm मोटी है, ठीक है। तो जो आपकी यस की वैल्यू होगी, ठीक ना, यस की वैल्यू हम 3 रखेंगे, ठीक है ना। यदि आपकी जो प्लेट की मोटाई कितनी है, वह कितनी है, 10 से 20 mm तक है तो हम प्लेट की मोटाई, ये जो आपकी बिल्ड लेंथ है, ये हम इसको 5 रखेंगे, ठीक। यदि हम 20 mm से 30 mm जो ये प्लेट की मोटाई है, ये 20 mm से 30 mm रख रहे हैं, ये आपकी प्लेट की मोटाई मान लेता हूँ मैं टी है, ठीक है ना। यदि टी की वैल्यू कितनी है, 10 mm है, 20 mm, 30 mm, 40 mm, इस आधार पे बांटी जाएंगी। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यदि जो प्लेट की मोटाई 20 mm से 30 mm है तो हम 6 रखेंगे, यदि 30 mm से 50 mm है तो हम 10 या तो 8, इन दोनों में से कोई भी रख सकते हैं, ठीक। ज़्यादा मोटी प्लेट का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि हमारी संरचना भारी होगी, जिसकी वजह से हमारी जो लागत है वह बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक, जिसकी वजह से हमें कुछ निश्चित सीमा के अंदर काम को करनी होती है, ठीक। न्यूनतम परिमाप यहाँ से समझ गए, ठीक। अब जो बात आती है, फिर दूसरा जो बात आती है वह क्या है, आपकी अधिकतम परिमाप, ठीक ना।
दूसरी जो बातें आने वाली अधिकतम परिमाप। अधिकतम परिमाप यदि क्या है, जो प्लेट है ना, जो प्लेट के किनारे का, ठीक, ये जो किनारे का भाग है ना, ये जो किनारे का भाग, ठीक, यह क्या है, एक प्रकार का वर्गाकार भाग है। तो हमें कितनी यस की वैल्यू कितनी लेनी है, अधिकतम में बात हो रही है, ठीक। यदि किनारे का भाग वर्गाकार है, ठीक, तो उसके लिए हमें जो यस की वैल्यू होती है वो होती है टी माइनस 1.5। टी क्या होती है, प्लेट की मोटाई होती है। 1.5 एक नियतांक वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, जिसको हम घटाकर ले लेते हैं, ठीक ना। यदि ये जो किनारा है, यह जो किनारा है आपका, ये कैसा है आपका, कि जो आपका किनारा है वह कैसा है आपका, वर्गाकार है, सर्कुलर है, या कह सकते हैं वक्र जैसा है। तो हम जो इसमें जो टी की मोटाई वो परिमाप लेते हैं, इसकी वैल्यू जो लेते हैं वो होती है 3/4 इंटू टी। 3/4 इंटू टी ये होती है स्क्वायर किनारे के लिए, जहाँ पे आपका किनारा जो होता है क्या होता है, सर्कल जैसा हो या वक्र जैसा हो, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी यस की वैल्यू होती है वो होती है 3/4 टी। टी आपकी होती है प्लेट की मोटाई, जो कि आपकी यहाँ से प्रदर्शित है या यहाँ पे लिखी गई है, ठीक। यहाँ पे दो चीज बातें आपको समझ में आई, ठीक। अब बात यह प्रभावी कंठ मोटाई, ठीक, प्रभावी कंठ मोटाई, ठीक। मैंने यहाँ पे ये बताया था जो टी होती है ना, ये टी, ठीक, ये जो टी आपकी होती है, ठीक, इसे कहते हैं आपकी प्रभावी कंठ मोटाई, ठीक। इसका फॉर्मूला होता है क्या, के इंटू यस। प्रभावी कंठ मोटाई इसका फॉर्मूला होता है के इंटू यस। के हम कहाँ से लेंगे, इसके लिए भी एक सारणी है। के हम निर्धारित करते हैं एंगल से, ठीक। यानी जो इन दो प्लेटों के बीच एंगल बना ना, ये जो 90 अंश का कोण बना, ठीक, 90 अंश के कोण के लिए जो आपकी प्लेट की ये आपकी के की वैल्यू होती है वह कितनी होती है, 0.70 होती है, ठीक है। अब ये तो आपके ये एस के बारे में बातें हो गई, अब हम के बारे में बातें करने वाले हैं, ठीक ना, क्योंकि प्रभावी कंठ मोटाई में हमें के भी जानना अनिवार्य है, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है कि इसके लिए भी हमें क्या बनानी पड़ेगी, एक सारणी बनानी पड़ेगी, ठीक। तो सबसे पहले हम सब क्या बनाने वाले हैं, एक सारणी बनाने वाले हैं। किसके लिए, हमें के को ज्ञात करने के लिए, ठीक ना। तो इसके लिए एक सारणी बनानी होती है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, एंगल, ठीक। इन दो प्लेटों के बीच जो हम जोड़ बना रहे हैं उनका एंगल कैसा है, कितना है, ठीक, उसके आधार पे हम के की वैल्यू निर्धारित करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आप एक सारणी बनाएंगे, ठीक, जिसमें पहली तरफ होगा एंगल या कह सकते हैं कोण, ठीक ना, और दूसरी तरफ होगा के की वैल्यू, ठीक ना। यहाँ पे आप लिख देंगे कोण, ठीक है ना, यहाँ पे एक तरफ आप लिखेंगे कोण, ठीक ना, और यहाँ पे लिखेंगे के की वैल्यू, ठीक। तो इसके लिए आपके पास एक सारणी होनी चाहिए, ठीक ना, सारणी आप सब बना लेंगे, ठीक। सबसे पहला जो आपका कोण होता है वह कितना होता है, 60 से 90 अंश के अंतर्गत होता है, ठीक। यदि कोण जो है मतलब कि इन दोनों प्लेटों के बीच जो है कोण है ना, वो कितनी है, 60 से 90 अंश के बीच का है। इन दोनों जो प्लेटें हैं इन दोनों के बीच का कोण, ये जो कोण है वह कितना है, 60 से 90 के बीच है। तो के की वैल्यू हम 0.70 रखते हैं, ठीक। दूसरी जो कोण है वह कितनी है आपकी, यदि 90 से 100, ठीक है ना, यदि 90 से 100 अंश है तो इसके लिए हम रखते हैं 0.65, ठीक। यदि इनके बीच का ये जो कोण है यह 90 से अधिक हो रहा है, ठीक, 90 से अधिक हो रहा है और 100 से कम है, मतलब कि ये थोड़ी सी बाहर लटक जाएगी। यदि थोड़ी सी ये बाहर लटक गई तो ये 90 से तो ज़्यादा होगी, लेकिन 100 से कम है तो हमें के की वैल्यू कितनी रखनी है, 0.65, ठीक है ना। यदि क्या है कि ये 100 से यदि कितनी है, 106, ठीक है ना। यदि 100 से 106 है तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, 0.60, ठीक है ना। यदि ये थोड़ी सी और बढ़ गई और 100 से ज़्यादा हो गया और 106 से कम है तो हमें के की वैल्यू 0.6 लेनी है, ठीक ना। यदि यह कितनी है, 106 से लेके 112 डिग्री सेल्सियस तक का कोण बन रही है इन दो प्लेटों के बीच में, तो इसकी वैल्यू हम कितनी लेते हैं, 0.55, ठीक ना। यदि अगला जो सबसे लास्ट वाला है वह कितना है आपका, 112 से लेके, ठीक ना, 120 अंश का कोण यदि बन रहा है, ठीक ना। तो ये कुछ इतनी शर्तें आपको आगे याद करनी है, इनको आप सब याद कर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक। इसके लिए क्या होता है, हम 0.50 रखते हैं के की वैल्यू, ठीक। यदि अब बोल दे, एक सवाल के माध्यम से एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है ना। यदि सवाल में बोल दे यस बराबर आपके पास मान लीजिए कि 4 है, ठीक, यस बराबर 4 है, और बोल दिया कि फिलेट जोड़ है, ठीक ना, फिलेट जोड़ है और यस बराबर बोल दे क्या आपको 4, फिलेट जोड़ के लिए आप यही रखेंगे 0.7, के की वैल्यू 0.7। तो अगर आपसे फिलेट जोड़ के लिए टी बराबर पूछ ले कंठ मोटाई, ठीक ना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टी बराबर के इंटू एस। के की वैल्यू आप 0.7 रखें, किसके लिए, फिलेट बेल्ट के लिए। हम फिलहाल फिलेट बेल्ट पढ़ रहे हैं, फिलेट बेल्ट के लिए जो होता है आपकी के की वैल्यू होती है 0.70, ठीक है ना।
ये जो कंठ मोटाई ये कैसे निकालेंगे ये आप देख लीजिए, ठीक ना। यहाँ पे के की वैल्यू हम 0.7 रखेंगे, 0.7, ठीक ना, 0.7, ठीक ना, 0 इंटू एस की वैल्यू कितनी रखेंगे हम 4 रखेंगे, ठीक। तो यहाँ से जो कंठ मोटाई टी बराबर ये कितनी होने वाली है, ये कंठ मोटाई इसको हम ज्ञात कर लेंगे, वह कितनी हो जाएगी 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, तो ये 2.8 mm आ जाएगी, ठीक ना। मतलब जो ये आपकी ये जो कंठ मोटाई है, ठीक ना, ये कितनी आ जाएगी 28 मतलब 2.8 mm, ठीक है ना, ये 2.8 mm यहाँ पे आ जाएगी। इस प्रकार से हम कंठ मोटाई को ज्ञात करते हैं सारणी की सहायता से, और यह सारणी आपको याद होनी ही चाहिए, ठीक। अब जो अगली बात आती है आपकी फिलेट बेल्ट की सामर्थ्य, हमने सब कुछ ज्ञात कर ली, यस भी ज्ञात कर ली, कंठ मोटाई भी ज्ञात कर ली। अब हम देखेंगे कि कितने एरिया में बेल्ट कर रहे हैं, और इस एरिया में जितने एरिया मतलब कहने का मतलब ये है कि हम जितनी ज़्यादा एरिया बिल्ड करेंगे ना उतनी ज़्यादा सामर्थ्य हमारे प्लेट की होगी, जोड़ की होगी, ठीक। तो हमें प्लेट की सामर्थ्य निकालनी है, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मतलब जो अपने जोड़ लगाए ना उसकी सामर्थ्य कितनी है हमें वो ज्ञात करनी है, ठीक। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए जो मतलब का आपका बेल्ट है ना उसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक, उसका क्षेत्रफल कितना है, और जो जिन दो प्लेटों को आप आपस में जोड़ रहे हैं उनकी प्रतिबल सामर्थ्य कितनी है, या कह सकते हैं प्रतिबल कितना है, वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है फिलेट बेल्ट की सामर्थ्य वो होती है ए गुणे एफ टी। ए क्या है, आप जितनी एरिया में बेल्ट कर रहे हैं, एफ टी क्या है, तनन प्रतिबल है, ठीक, तनन प्रतिबल है एफ टी, ठीक ना। तो जो आपका तनन प्रतिबल एफ टी है, इसके लिए बेल्ट में एक सारणी है, उसको मैं क्या करूंगा अभी अपने चैनल पे डाल दूंगा। वो आपकी कम्युनिटी वाली एक ऑप्शन आता है ना, हर एक चैनल पे आता है, कम्युनिटी वाले सेक्शन पे मैं आप जाके देख लीजिए, मैं वहाँ पे फोटो डाल दूंगा। आप वहाँ से इस टेबल को, ये वाली टेबल और जो आपकी ये वाली है एफटी वाली, इसकी टेबल में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके उसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना। मैं बाकी आगे आपको बताऊँगा कितना होता है, ठीक है ना, एफटी की वैल्यू मैं आपको बताऊँगा, ठीक। फिलहाल मैं एक ही बात करने वाला हूँ, ए को कहते हैं आपका अपरूपण क्षेत्रफल, या कह सकते हैं जहाँ से आपकी बिल्ड जो फेल होने वाली है उसके बारे में बात करते हैं, वो वाला जो एरिया होता है उसे कहते हैं अपरूपण क्षेत्रफल। अपरूपण क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं वो आपको जाननी जरूरी है, ठीक ना। अपरूपण क्षेत्रफल बराबर होता है टी गुणे एल। एल क्या है, प्रभावी लंबाई है, टी क्या है, आपकी कंठ मोटाई है, ठीक ना। कंठ मोटाई अभी मैंने निकाला है यहाँ से, ठीक है ना, वो आपका फॉर्मूला यहाँ है, और प्रभावी लंबाई को हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, ठीक। तो यहाँ से जो आपकी इन दोनों के बाद जो आपकी सामर्थ्य हो जाएगी P बराबर जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी K इंटू एस इंटू एल इंटू एफ टी, ठीक ना। जो आपकी सामर्थ्य का फॉर्मूला हो जाएगा वह आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपकी इस प्रकार से आप अपने स्टील की सामर्थ्य को, मतलब जो आपने स्टील में बेल्ट जोड़ किया है उसकी सामर्थ्य को हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे ये सारी बातें हो गई हैं कंप्लीट। अब हम क्या करने वाले हैं, आपका आगे पढ़ने वाले हैं क्या कि आपका जो अगला टॉपिक है उसको तो हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम एक न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है ना। और न्यूमेरिकल के लिए क्या करते हैं, हम एक सवाल को लिख लेते हैं जो कि आपके सामने है, मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। क्या है सवाल, एक फिलेट बेल्ट की माप, मैं सवाल आपको एक कम्युनिटी सेक्शन में डाल दूंगा फोटो, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। मैं फिलहाल एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ, अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है ना। सवाल क्या है कि एक फिलेट बेल्ट की माप दे रखी है 6 mm, मतलब क्या दिया, फिलेट बेल्ट की माप, मतलब यहाँ पे एस की वैल्यू दे रखी है, ठीक। यहाँ पे एस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, ठीक। इसको हमें प्लेट की मोटाई से निकालने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान से सवाल को समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक। एक फिलेट बेल्ट की माप दे रखी है 6 mm, यदि फिलेट बेल्ट की प्रभावी लंबाई 60 mm है, प्रभावी लंबाई मतलब यल बराबर कितनी दे रखी है आपको 60 दे रखी है, ठीक। फिर आगे बोला है हो तो बेल्ट की सामर्थ्य P ज्ञात कीजिए, अनुगेय अपरूपण प्रतिबल। अनुगेय अपरूपण प्रतिबल को कैसे डिनोट करते हैं आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक ना। इसको हम कहते हैं या फेयर से, ठीक। ये फेलियर के केस में होता है, ठीक है ना। ये जो होता है आपका अनुगेय अपरूपण प्रतिबल, ये एफएस होता है। यह क्या होता है कि अपरूपण मतलब समझते हैं ना कि आप खींच रहे हैं और वो कट के निकल गई, ठीक। आप उसको खींच रहे हैं वो कट के निकल गई, ठीक। तो ये जो अपरूपण प्रतिबल है वो आपको कितनी दे रखी है सवाल में, वो दे रखी है आपको 110 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। आपको एफ टी, एफ एस, एफ बी, इन सबको आपको हर बार हर एक सवाल में दे देगा, ठीक है ना।
तो आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको याद भी करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आपको टेबल लेके जानी है पेपर में, सरली लेके जानी है, ठीक है ना। मतलब क्या, स्टील टेबल और स्टील कोड इन दोनों को आप लोग लेके जाएंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है ना। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको बताता रहूँगा, ठीक। तो एक सवाल है, सबसे पहले मैं देख लो रिकॉर्ड सही से हो रही है नहीं, इसके बाद एक सवाल को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए रिकॉर्ड हो रही है। अब एक सवाल के माध्यम से हम समझेंगे जो हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक। इसके बाद हम इस लेक्चर को कर देंगे ओवर, फिर हम आगे पढ़ने वाले, ठीक। आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। फिर हम इसको क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं, ठीक। तो आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। अब बातें करने वाले हैं सवाल के बारे में, ठीक। तो सवाल हमारा क्या है वो मैं क्या करूँगा, आपको कम्युनिटी सेक्शन में लगा दूंगा। और हाँ, वहाँ पे क्या करता हूँ मैं आप सभी के लिए एक रोज ना लेके आऊँगा वो क्या कह सकते हैं कि जो आपका स्टैटिक जीके है ना, स्टैटिक जीके जिसमें आपका जनरल साइंस है और करेंट वो पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ठीक ना। मतलब कि जो आपकी बेसिक बातें जो आपके कंपटीशन लेवल पे छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं स्टैटिक से, उन सबको मैं क्या करता हूँ एक एक करके सवालों को अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे रोज पोस्ट करता हूँ, ठीक है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जाके वहाँ पे वोट करिए और बताइए कि आप को समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक ना। और आप कमेंट में भी सवाल में बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है कि नहीं, ठीक ना। तो सवाल जो होती है सबसे पहले मैं उसको लिख लेता हूँ एक बार। सवाल आपकी क्या है कि मैं सुनाता हूँ, आप सब लिखते चलिएगा क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे सॉल्व करूँगा, ठीक। सवाल में दिया गया एक फिलेट बेल्ट की परिमाप, फिलेट बेल्ट की परिमाप में यहाँ से लिख देता हूँ क्या दिया गया हमें, एस बराबर कितना दे दिया है, ये दिया हमें एस बराबर 6 mm। इसे कहते हैं फिलेट बेल्ट की परिमाप, ठीक। मैं अभी फिगर से भी समझा दूंगा, ठीक है ना। फिगर आपके सवाल में है नहीं, मैं लेकिन फिगर से समझा दूंगा, ठीक। दूसरा आपका दे रखा है कि यदि फिलेट बेल्ट की प्रभावी लंबाई को मैं कैपिटल एल से डिनोट करता हूँ, ये कितनी हमें दे दी है 60 mm, ठीक ना। ये हमें 60 mm दे रखी है, ठीक। दूसरा क्या दे रखा है, बेल्ट की सामर्थ्य पूछा है। बेल्ट की सामर्थ्य क्या होती है, इसे आप पी बेल्ट लिख दीजिए, ठीक ना। पी बेल्ट, ठीक ना, सामर्थ्य है, ठीक ना। बेल्ट में क्या है ये ज्ञात करनी है, ठीक। फिर आपको जो अगला दिया गया है वो दिया है एफएस, अपरूपण प्रतिबल दिया गया, क्या दिया गया है आपको, यह 110 न्यूटन प्रति mm², ठीक ना। ये आपके सवाल में दी गई है। सबसे पहले देखिए अब हम सब क्या करने वाले हैं, इसलिए फिगर बना देता हूँ, फिगर से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे सवाल में लिख तो नहीं सकता और वीडियो में लगा भी नहीं सकता हूँ क्योंकि क्या है कि मैं अकेले ही इसको चलाने वाला हूँ, ठीक। मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, आप सवाल वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है ना। और ये हमेशा पड़ी रहेगी, आपको वो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरा सवाल भी पड़ा रहेगा और ये वीडियो भी पड़ी रहेगी, ठीक ना। ये सभी आपके लिए एकदम बिल्कुल फ्री है, सिर्फ आपको समझना है और समझना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक। ये आपके लिए ज़रूरी बात है, ठीक है ना। तो हमें सवाल में दे रखा है, ठीक। ये हमें क्या दे रखी है, मान लीजिए मैंने ये कितनी मान ली है, यस, ये मान ली है मैंने 6 mm, ठीक है ना। ये हमें क्या दी गई है, यस दी गई है, ठीक। ये हमें दी गई है यस कितनी है, यह हमें 6 mm दे रखी है, ठीक है ना। और ये आपकी कितनी दे रखी है, यही आपकी 6 mm दे रखी है, ठीक। अब हमें क्या सवाल में दे रखा है, प्रभावी लंबाई दी है 6 यदि है, हमें कंठ मोटाई सवाल में नहीं दी गई है, लेकिन कंठ मोटाई की हमें आवश्यकता पड़ेगी कहाँ पे, सवाल को आगे सॉल्व करने के लिए, ठीक ना। तो सबसे पहले हम कंठ मोटाई निकाल लेते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पे क्या है, कंठ मोटाई हमें टी बराबर जो होता है वह कितना होता है आपका के इंटू एस, ठीक। के की वैल्यू होनी है, सबसे पहले जो शर्त हमने पढ़ा था कि हम फिलेट बेल्ट बढ़ रहे हैं, ठीक। फिलेट बेल्ट में तो फिलेट बेल्ट की संरचना बनाई है, ये फिलेट बेल्ट की संरचना है। इसके लिए जो आपकी के की वैल्यू होती है, ठीक ना, के की वैल्यू मैं यहाँ से लिख देता हूँ, के की वैल्यू होती है 0.70 mm, ठीक ना। वैसे इसके कोई मात्रक नहीं होती, नियतांक की कोई मात्रक होती नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ से मैं के की वैल्यू रख देता हूँ 0.70 और यस की वैल्यू आपकी कितनी है 6, ठीक ना। तो यहाँ से कंठ मोटाई आपकी कितनी हो जाएगी, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 अच्छक 42, तो ये 4.2 mm आ गई, ठीक। अब क्या है, आपको सवाल में सब कुछ दे रखा है, ठीक ना। अब हमें निकालने क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल में हमें क्या निकालनी है, सिर्फ अभी इस सवाल में हमें सामर्थ्य निकालनी है। तो सामर्थ्य जो आपकी इसका जो फॉर्मूला होता है यह होता है के इंटू एस इंटू एल इंटू एफ एस, ठीक है ना। इन दोनों की वैल्यू तो मैंने निकाल ही ली है। एल की वैल्यू हमें सवाल में दे रखी है 60 mm, एफ एस की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 110 न्यूटन, ठीक ना। तो के एस की वैल्यू मैंने कितनी यहाँ पे निकाली है, ये आपकी 4.2 है। एल की वैल्यू कितनी है आपके पास 60 है, ठीक। और इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, इतनी 110 है, ठीक ना। और सामर्थ्य जो इसका मात्रक होता है वह न्यूटन में होता है, ठीक ना। तो जो यहाँ से P बराबर हो जाए, ठीक। अब गुणा करिए आप, इसके बाद इसको गुणा करिए आप,
तो ये मान लीजिए कितनी है आपकी 42 है, ठीक ना। 42 छक्का कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 बचा, ठीक। 6 चौके 24 से 25, ठीक है ना। ये आपकी यहाँ से ये हो जाएगी 60 गुणे ये आपकी 42, ये आपको 252 हो जाएगी, ठीक। इसमें मैं क्या करता हूँ आपकी 110 से गुणा करा दूंगा, ठीक ना। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वह कितनी आ जाएगी, ठीक। तो आपकी इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक। 11, चलिए गुणा कराते हैं, ठीक ना। 0 तो आप 0 लगा देंगे, ठीक। 11 दूनी 22 के 2, 11 दूनी 22 के 2 हासिल कितना बचा 20, ठीक है ना। हासिल कितना बचा 20, ठीक। 11 बचे 55, 55 में मैंने 20 जोड़ा, कितना बचा आपके पास 55 में मैंने 20 जोड़ दिया, ठीक। 55 में मैंने 20 जोड़ दिया, आपकी हो गई 77, ठीक ना। 77 के यहाँ पे कितने बचे 7, ठीक। 77 कितने यहाँ पे आएगा 7 बचे 70, और फिर 11 दूनी 22, 22 और 70 कितना हो गया आपका 92, ठीक है ना। ये आपकी हो गई 92, यह आपकी इतनी न्यूटन सामर्थ्य आएगी इस प्लेट की, ठीक है ना। तो मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ जो मेरी आपकी ये गणना आई है वह सही है कि नहीं, ठीक है ना। मैंने एक आइडिया के अनुसार किया है, ठीक है ना। तो मैं इसको एक कैलसी के माध्यम से कर लेता हूँ, आप सभी कर लीजिए, ठीक है ना। तो जो आपकी गणना आई है वह कितनी है, आपकी के की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी सवाल में, ठीक है ना। ये आई है, ठीक। ये आपकी आ गई है, ठीक है ना। जो आपकी वैल्यू आई है वह कितनी आई है आपके पास, ये आपके पास आई है। चलिए एक बार मैं इनको गुणा करके देख लेता हूँ कैलसी से, ठीक है ना। ये आपकी 4.2 इंटू 60 इंटू 110, ठीक है ना। ये आपकी आई है कितनी आई है आपकी, ये 27,720, ठीक है ना। ये मैंने 92 लिख दिया, ये आपकी 27 थी, ठीक है ना। ये आपकी कितनी है 27, ठीक है ना। ये आपकी 27 थी, ठीक है ना। ये कितनी है, ये आपकी 27,720, ठीक है ना। तो यहाँ से ही आपकी उत्तर आ गई, ठीक है। मैंने क्या गलती की थी एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है ना। तो 0 की मैंने 0 लगा दी, ठीक। 11 दूनी 22 की 2, 20 बचा, ठीक ना। और 11 बचे 55, 55 और 20, 55 20 आपकी हो गई 55 और 20 57, 57 का मैंने कितना लिखा था यहाँ पे, ये आपकी सही है, ठीक है ना। ये आपकी गणना से सही है, ठीक। तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम आपकी P की वैल्यू, बेल्ट की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। फिर आपको जो आगे पढ़ना है वो आपकी जो आगे की आपके आने वाले टॉपिक है वो आपके फिलेट बेल्ट का जो कुछ और बातें हैं उनको हम सब सीखेंगे, ठीक है ना। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप लाइक करें, ठीक है ना। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि ये सारी वीडियो आप लोगों तक पहुँचाएं और वो भी आसानी से पढ़ सके, ठीक है ना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको और अच्छी वीडियो इसी तरीके से आसानी से पढ़ने के लिए मिल सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।